नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद आज से सीबीआई ने आधिकारिक रूप से जांच अपने हाथ में ले ली है। एजेंसी ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की घोषणा की है, जिसकी निगरानी कोलकाता क्षेत्र के संयुक्त निदेशक करेंगे। जांच दल में आवश्यकता के अनुसार कोलकाता क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मियों को शामिल किया जाएगा, ताकि मामले की प्रभावी और गहन जांच सुनिश्चित की जा सके। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम ने उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल लाया गया, जहां उत्तर 24 परगना जिले की अदालत ने उन्हें 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच अधिकारियों के अनुसार तकनीकी निगरानी, डिजिटल जानकारी और अन्य सुरागों के आधार पर टीम को उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा गया था, जहां से आरोपियों को पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी एक संदिग्ध द्वारा टोल प्लाजा पर किए गए यूपीआई लेनदेन से मिले सुरागों के आधार पर की गई। हम आपको याद दिला दें कि चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात मध्यम ग्राम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना विधानसभा चुनाव परिणाम आने के केवल 2 दिन बाद हुई। उस रात चंद्रनाथ रथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार रास्ते में एक 4 पहिया वाहन ने उनकी गाड़ी को रोका, जबकि 2 मोटरसाइकिलें पहले से उनका पीछा कर रही थीं। इसी दौरान एक हमलावर ने करीब 10 गोलियां चलाईं। चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चालक बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक का उपचार जारी है और उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। उधर इस मामले में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी राज सिंह की मां जसवंती सिंह ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि घटना के समय राज सिंह परिवार के साथ लखनऊ, अंबेडकर नगर और अयोध्या में था। उन्होंने बताया कि 7 मई को वह लोग एक विधान परिषद सदस्य की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने लखनऊ गए थे। उन्होंने कहा कि वहां से वे अंबेडकर नगर स्थित मखदूम अशरफ ढाबा की दरगाह गए और बाद में अयोध्या पहुंचे। जसवंती का आरोप है कि वापसी के दौरान पुलिस ने उनके वाहन को रोका और राज सिंह को अपने साथ ले गई। तारीख को बाबू जा रहा था लखनऊ, हम भी उसके साथ कही कि हमको भी ले चलो। एमएलसी, हमारे यहाँ के एमएलसी साहब की बेटी की शादी थी, तो वहीं पे जा रहा था वो भी, तो हम कही हमको भी ले चलो, हमको भी थोड़ा दर्शन करवा देना, हम की चौथा जाती हूँ। तो कहा कि चली गई उसके साथ। 7 तारीख को हम निकल गए घर से। राज थे, ड्राइवर था, हम थे, राज के एक और दोस्त था और एक और बाबू था। हम लोग 5 जने चले गए वहाँ पे हम लखनऊ पहुँचे हैं। लखनऊ पहुँच करके गेस्ट हाउस लिए हैं। गेस्ट हाउस वहाँ पर लिए हैं जहाँ पे पप्पू सिंह एमएलसी साहब की बेटी का मैरिज हॉल था। नज़दीक ही था कि जल्दी से चला जाएगा, और वो शादी अटेंड करने चला गया है। आया है 12 बजे के करीब। फिर हम सो गए हैं सर, और सोने के बाद सुबह उठे हैं। जब सुबह उठे हैं तो नहाए धोए हैं, और हम क्या काम किए हैं ना कि चले गए हैं कि चौथा शरीफ जो अंबेडकर नगर में पड़ता है, वहाँ मखदूम अशरफ बाबा जी का मज़ार है, जहाँ राजा से चादर चढ़वाई हूँ, और जहाँ के सारे लोग उसको भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, जा कर के पूछ लीजिए। और चादर उधर चढ़ा करके मैं वहाँ से निकल गई हूँ अयोध्या दर्शन के लिए। अयोध्या दर्शन करने गई हूँ, और वहाँ दर्शन भी हो गई है 8-9 के बीच में। और उसके बाद हम दर्शन करके, बच्चों को भूख लगी थी, कही चलो तुम लोग को खाना खिला देती हूँ। खाना उनको खिलाई हूँ, और खाना खिलाने के बाद हम जो ही सर निकल रही थी वहाँ से, एसओजी टीम आ करके और हम लोगों को दबोच लिया, हमारी गाड़ी रोक ली, हमारे बच्चे को उतार लिया, हमको महिला थाने में डाल दिए। रात भर हम नहीं जानती क्या हुआ बच्चे के साथ, हम महिला थाने में बैठी रही। सुबह उठी हूँ तो 11 बजे के करीब हमको बच्चे से मिलवाया गया है, 1-2 बजे के करीब। और उस टाइम सर, जिस टाइम हमारे बाबू को लेकर जा रहे थे लोग, कहे कि बच्चे को फ्लाइट से लेकर जा रहे हैं। कहाँ की पुलिस थी वो कह रहे थे लोग, एसओजी वाले लोग बता रहे थे कि कोलकाता की टीम आई है, लेकर जा रही है, और कोलकाता की पुलिस लेकर के चली गई सर।
बस हम क्या करें, हम रोते ही रह गए। लेकर चली गई हमारे पास, क्यों लेके जा रहे हैं? ले जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं। हाँ, किसी मामले में पूछताछ करके हम छोड़ देंगे, ऐसे कहे लोग। और आज तक कुछ पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। बस मैं यही चाहती हूँ कि 6 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को सब हम साथ में हूँ। बस हमारा जांच करके देख लिया जाए कि बच्चा हमारे पास है, घर में है। हमारे पास सीसी कैमरा है। जा कर के शहर में मार्केटिंग किया है, सारा सामान खरीदा है, सब कुछ मेरे पास है सर कहीं नहीं गया था, बस घर में था और बलिया ही था हमारा राज। और बस किस तारीख को पुलिस उठा के ले गई है उसको आपके साथ? हमारे को हम 7 तारीख को शादी किए, अटेंड किया है, 8 को किचौचा गए हैं, 9 को अयोध्या आए हैं। अयोध्या 9 तारीख को सर, 9 तारीख को दबोच लिए लोग। और उसके बाद 10 को लेकर के चले गए, पता नहीं कहाँ है, किस साल में है हमारे और कैसे। मैं न्याय चाहती हूँ कि कहीं नहीं गया था शहर छोड़ के मेरा बच्चा। आप मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मेरा सीसी कैमरा देख लीजिए, मेरा कांटेक्ट देख लीजिए। मैं दिन भर उससे लड़ती रहती थी, डांटती रहती थी, बात करती रहती थी, हम सब कुछ देख लीजिए। और बस न्याय चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कहीं गया ही नहीं तो कैसे क्या किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हमारे बच्चे को बचा लीजिए, मैं यही चाहती हूँ मोदी सरकार से कि गुनाहगार नहीं है, जांच कीजिए और जांच द्वारा जो सत्य है उस सत्य की को और क्या कह सकती हूँ। उधर राज सिंह के अधिवक्ता हरिवंश सिंह ने भी सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जब सीबीआई बलिया पहुंचकर सीसीटीवी दृश्य और अन्य प्रमाणों की जांच करेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अधिवक्ता ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि राज सिंह को कोलकाता ले जाने से पहले ट्रांजिट रिमांड लेना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बीच राज सिंह की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें वह विभिन्न प्रभावशाली लोगों के साथ दिखाई दे रहा है। उसने अपने सोशल मीडिया खाते पर स्वयं को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश का महासचिव और चिलकहर क्षेत्र का संभावित प्रमुख बताया है। उसकी तस्वीरें प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के साथ भी साझा की गई हैं। बहरहाल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड अब राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से बेहद संवेदनशील बन चुका है। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि एजेंसी हत्या की साजिश, हमलावरों के नेटवर्क और उनके संभावित राजनीतिक संबंधों को लेकर क्या खुलासे करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।